तो आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट में स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड। तो एक्चुअली हम ये जानते हैं कि सॉलिड में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके अंदर स्पेस बहुत कम होता है और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्टेट है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्टेट का मतलब हुआ कि थ्रू आउट द सॉलिड एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इसीलिए सॉलिड का एक निश्चित आकार होता है, उनका एक निश्चित वॉल्यूम होता है, रिजिड है, स्ट्रेंथ मैकेनिकल है। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। लिक्विड आप जानते हैं कि फ्लो करता है। जिस कंटेनर में लिक्विड कर रखा जाए तो उसका ही उस शेप लेगा, उसका वॉल्यूम लेगा। तो एक्चुअली इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं और उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं, तो लिक्विड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना चाहिए। तो एक चीज़ पहले ये हो जाना चाहिए कि डिफिनीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर होता है। सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नो डिसऑर्डर। गैस में लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। तो लिक्विड एक ऐसी अवस्था है मटेरियल की जिसमें कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है। तो इस आधार पे हम अगर कहेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट थियरीज ऑफ द लिक्विड स्ट्रक्चर, explain radial distribution, function theory। तो ये जो लिक्विड का स्ट्रक्चर है इसको हम दो थियरी से एक्सप्लेन करेंगे। एक थियरी है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थियरी, दूसरी थियरी है आपका वैकेंसी थियरी। तो इस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि लिक्विड स्टेट इज ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर स्टेट, and the structure of the liquid can be explained by two theories. One is the radial distribution function theory। एक्चुअली हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये जान सकते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल से कितना दूरी पर दूसरा एटम या मॉलिक्यूल है। तो इस चीज़ को हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज्ञात हो जाए, जिसको हम कहते हैं RDF वैल्यू, तो इफ़ वी प्लॉट RDF वैल्यू along y axis and radial distance along y axis,
फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी चोजन एटम, कोई एक अपने मन से इच्छा से आप कोई एक मालिक्यूल ले लीजिए। उस मालिक्यूल से आप एक कोई भी निश्चित दूरी पर यह जानना चाहें कि कितने एटम या मालिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हैं, तो वो चीज़ें हमको पता हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने मरकरी लिया है, मरकरी में मरकरी लिक्विड है और एटम होते हैं। तो अगर मरकरी के लिए RDF वैल्यू प्लॉट किया जाए तो ये हमको कर्व मिलेगा। इस कर्व से बड़ा स्पष्ट है कि ये नियरली 3 एंगस्ट्रॉन्ग, यहाँ आप देखिए ये एंगस्ट्रॉन्ग है, ये 3 एंगस्ट्रॉन्ग पर मैक्सिमम हमको पीक मिल रही है, मीन्स मैक्सिमम RDF वैल्यू मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि RDF वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ द आइटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ मैक्सिमम है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कर्व जो है ये नियर अबाउट 5.78 के है, 6 के नज़दीक आप मान सकते हो। ये वैल्यू घट गई, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ये RDF वैल्यू घट जा रही है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस वैल्यू से हमें एक आइडिया मिलती है कि कितने दूर पे ज़्यादा से ज़्यादा आइटम या मालिक्यूल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आइटम या मालिक्यूल हैं, इसका माने ऑर्डर अरेंजमेंट है, और कम से कम आइटम या मालिक्यूल हैं एक निश्चित दूरी पर, तो हम कहेंगे कि डिसऑर्डर है। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड। तो इस चीज़ को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ये हमें बताता है कि लिक्विड में भी कुछ ऑर्डर होता है और कुछ डिसऑर्डर होता है। जहाँ जितनी दूरी पर मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर स्टेट में आएगा, जैसे RDF के वैल्यू में हम ये कहते हैं। वहाँ पर ये जो लिक्विड है वो सॉलिड की तरह से व्यवहार करता है, और जो डिसऑर्डर स्टेट है वो लिक्विड को इंडिकेट करता है। तो इन दिस वे लिक्विड स्टेट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। This can be explained with RDF, means radial distribution function curve, as I have explained. ये जो वैल्यू हमने लिया है रो R, बताया कि ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम आर्बिट्रेरी चोजन मालिक्यूल। कोई भी ऐच्छिक इच्छा के अनुसार कोई भी मालिक्यूल आप एक चुन लीजिए या आइटम चुन लीजिए, फिर वहाँ से एक दूरी R को लिए, इसको बोलते हैं आपका। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स आर मालिक्यूल्स एट सर्टेन डिस्टेंस R फ्रॉम आर्बिट्रेरी चोजन आइटम, द वैल्यू इज दिस मच। तो ये नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम ये है 4πr²d। R जो है रेडियल डिस्टेंस है, D डेंसिटी है। तो ये आपको मिल गया पर यूनिट वॉल्यूम, माने नंबर ऑफ द आइटम्स आर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको मिल गया। तो फ्रॉम द कर्व इट इज सीन दैट सम ऑर्डर एग्जिस्ट अप टू 6 एंगस्ट्रॉन्ग। ये मैंने आपको बताया ये 6 एंगस्ट्रॉन्ग तक है। यहाँ तक कुछ ऑर्डर एग्जिस्ट, मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ है, यहाँ कुछ कम है ऑर्डर, इधर बिल्कुल ऑर्डर नहीं है।
तो उसी बात को ये कर्व के एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि कर्व के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि 6 एंगस्ट्रॉम तक कुछ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एटम का है, जैसे कि मरकरी के केस में मैंने दिखाया है। 6 एंगस्ट्रॉम के बाद आफ्टर दैट डिसऑर्डर एग्जिस्ट इन द लिक्विड। मरकरी में 6 एंगस्ट्रॉम के बाद डिसऑर्डर दिखता है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द distance at which up to which order exists and after which disorder exists। और आप ये देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो मूवमेंट बढ़ जाता है एटम या मॉलिक्यूल का, तो डिसऑर्डर भी बढ़ेगा, और जब डिसऑर्डर बढ़ेगा तो ये पीक कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी पीक कम हो जाएगी, RDH वैल्यू का मान कम हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड बाई रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसके बाद हम बात ये करेंगे कि लिक्विड की कोई और थियरी है, तो एक थियरी ये भी है, वैकेंसी थियरी। तो वैकेंसी थियरी को हम कहते हैं कि होल थियरी, कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर साइज के होल उपस्थित होते हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि लिक्विड इज ए मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड होल्स और वैकेंसीज। जैसा ये फिगर में आप देख रहे हो कि ये एक लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के अलावा ये गैप है, यहाँ पर बहुत काफ़ी जगह खाली है। ये हमने दिखाया है कि ये खाली जगह ये मॉलिक्यूलर साइज की है, बड़ी नहीं होती, जितना साइज मॉलिक्यूल की हो उतना यहाँ है। ये भी आपकी वैकेंसी है। तो इन दिस वे यू कैन सी दैट देयर आर मॉलिक्यूल्स एंड वैकेंसीज इन द लिक्विड। इसी थियरी को इरिंग एंड री ने प्रपोज किया कि लिक्विड के अंदर देयर आर मोर स्पेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स देन सॉलिड की तुलना में लिक्विड के अंदर खाली जगह ज़्यादा होती है। इस चीज़ को इरिंग एंड री ने प्रपोज किया, तो कहता है, इसको कहता है, ये वैकेंसी थियरी कहता है कि ये वैकेंसी थियरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देयर आर नंबर ऑफ होल्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो वैकेंसी है ये मॉलिक्यूलर साइज की है प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो अब देखिए कि आप ये जो वैकेंसी है इसके नज़दीक किनारे पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके वैकेंसी में गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये गिरेगा, ये भर गया, यहाँ खाली हुआ, ये गिरा हुआ, इस प्रकार से एक मूवमेंट होगा उन मॉलिक्यूल में जो कि वैकेंसी के नज़दीक होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल या आइटम बहुत दूर हैं वैकेंसी से, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से वैकेंसी के सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फ्लूइडिटी है, मूवमेंट है, लेकिन जो मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं वो क्या हैं, वो स्टेशनरी हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है।
तो इस प्रकार से लिक्विड के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है. सो इन दिस थियरी liquid is considered to be the mixture of wholes and molecules. तो होल कैन इजीली, जो मालिक्यूल अभी बताया कि जो मालिक्यूल होल के नज़दीक हैं दे कैन इजीली जंप इनटू द होल या वैकेंसी एंड दे शो मूवमेंट या डिसऑर्डर, फ्लूइडिटी. लेकिन जो भी मालिक्यूल दूर है, यहाँ है, इससे यह दूर है, तो क्या है, स्टेशनरी है. ये कहता है कि ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 3% टोटल वॉल्यूम फ्री होता है. ये जितना टोटल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का 3% वॉल्यूम क्या होगा, फ्री होगा. तो इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि ये जो लिक्विड की वैकेंसी थियरी क्या है, और इसको बड़े आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इस प्रकार से मैंने लिक्विड के स्ट्रक्चर की थियरी में दो थियरी बता दिया. एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन थियरी है और दूसरा क्या है, वैकेंसी थियरी या होल थियरी ऑफ द लिक्विड है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड स्ट्रक्चर. थैंक यू वेरी मच.